राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जैन। आज देहदान संकल्प करता आदरणीय रामदयाल जी गुप्ता व आपकी धर्म सहायिका शशि जी गुप्ता, इनसे साक्षात्कार लेने के लिए हम हमारे राष्ट्रीय नेत्र देह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी परमानिया, जो कि अनेकों पुरस्कार उदाहरण के लिए एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आदि से शोभित है, उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं मंच में। आदरणीय सुशीला जी परमानिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकुमारी जी आपका। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर राम प्रसाद जी गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी जी। तो इन्होंने देहदान का संकल्प लिया है। सबसे पहले हम भाई साहब आपसे जानना चाहते हैं कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो आपका इंटरव्यू ले रही हैं, हम उसके पदाधिकारी हैं, तो आपको उनके साथ ये संकल्प पत्र भरकर कैसा लगा, और आप बताएं इसके विषय में कुछ। आप लोगों ने ये जो निर्णय लिया। निर्णय तो इसीलिए लिया मैडम कि जीते जीते किसी काम में नहीं आया तो मरने के बाद तो कुछ अपने अंग काम में आ जाए, यही सोच के। जी, आप लोगों को पता है दोनों को कि मृत्यु उपरांत जो शरीर दान होता है वो मेडिकल कॉलेज में बच्चों को सीखने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, ये चीज क्लियर है। तो आपके पास हमने अजमेर में जेएलएन मेडिकल कॉलेज के लिए उसके अंदर मेंशन भी किया फॉर्म में। वहां से हॉस्पिटल से हमारे पास लेटर भी आ गया, अजमेर हॉस्पिटल से, अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज। जी, तो आप लोगों को खुद ही आप लोगों ने ये निश्चय लिया या किसी सदस्य ने आपको इसके लिए प्रेरणा दी, या कैसे आप लोगों ने ये निश्चय लिया? नमिता का काफी इसमें सहयोग है, नमिता ने काफी हमको समझाया। मेरी बुआ जी ने की देहदान किया था, हालांकि उनकी डेथ हो गई 8 नवंबर को, लेकिन वो पहले अपने जीते जी देहदान किया था। ऐसे कभी वो बात करती थी, लेकिन हमने उस समय उस चीज को इतनी तवज्जो नहीं दे पाए थे। लेकिन बाद में समझ में आया कि यार कितना अच्छा काम है, अपना शरीर बच्चों के सीखने के काम आता है, आगे भी किसी काम आता है। कोविड में जो डेड बॉडीज की हालत देखी, उससे तो लगा कि अपन कुछ अच्छा काम करके जाए, अपने शरीर का सब अंग काम में आए। तो वही प्रेरणा से, और फिर नमिता की रैली वगैरह देखी। नमिता ने 20 तारीख को अजमेर रैली निकाली थी इस उपलक्ष्य में, तो उससे उसने हमका हमारा बहुत साथ दिया इस काम में। उसने हमको आगे बढ़ाया और इसको पूरा कराया। हम हमारे संकल्प को, इच्छा को उसने पूरा किया। मतलब अपना हमें इसका प्रमाण पत्र उसने दिलवाया, पूरी उसने हमारी इच्छा पूरी करी इस चीज की। और हमें खुश है इस चीज को लेकर कि हमने ये किया है। अपने आप में अच्छा लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। जी, आपके अनुसार कि आपके परिवार में पहले भी किसी ने देहदान किया है, आपको उससे प्रेरणा मिली, और अधिक से अधिक प्रेरणा आपको 20 दिसंबर 2022 को जो पूरे राजस्थान में, क्या पूरी ऑल इंडिया में ही हमारी सभी शाखाओं ने देहदान के लिए रैली निकाली थी, उससे आपको प्रेरणा मिली, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जो नेचर है या जो प्रवृत्ति है या आपकी कोई विशेष उपलब्धियां हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। विशेष उपलब्धि तो है जैसा कुछ नहीं, सामान्य जीवन है हमारा। अपनी गृहस्थी के प्रति पूरा समर्पित है। बाकी सामाजिक कार्य जो कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करते हैं। किसी को किसी भी तरह की मदद करनी हो या कैसा भी मतलब अच्छा काम होता है तो उसमें लगता है कि हम पार्टिसिपेट करें। बाकी कई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हम जाना आना में अच्छा लगता है। और बाकी वैसे कोई मेरा ऐसे साइड बिजनेस नहीं, बस यही है कि मैं सामान्य गृहस्थ जीवन जी लूं। आप लोग अजमेर से ही हैं? हाँ, हम लोग अजमेर से ही। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। दोनों को इसके बारे में आप लोगों ने बता दिया है? एक तो सामने खड़े हैं अभी आपसे उसका परिचय करवा दूंगी मैं। अभी आया है जॉब छोड़, मतलब वो बीच में जो होती है ना कि कॉल वगैरह, वो छोड़कर आया है। तो दोनों बच्चों को हमने पूरा परिचय दिया। दोनों को अच्छा लगा कि चलो मम्मी पापा कुछ अच्छा ही किया आपने। जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मम्मी पापा ने जो ये संकल्प लिया है, आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है? कुछ हटके किया इन्होंने, ये मेरे को समझ में आया। मतलब मैंने और कभी किसी का सुना नहीं ऐसा कुछ। और जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि इनकी बॉडी आगे मेडिकल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स में काम आएगी,
और हेल्प दी बेसिकली द ह्यूमैनिटी। तो जाते जाते भी ये लोग अपना अपनी तरफ से अपने देश के लिए और मानवता के लिए कुछ करके जा रहे। जी। आप लोगों को पता है कि मतलब किसी का शरीर शांत हो जाता है तो उसका प्रोसेस जो है उसके बारे में आप बिल्कुल जान लीजिएगा। और मेडिकल कॉलेज से जो इनका सर्टिफिकेट आया है उसको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी फैमिली में सभी तरफ अवश्य सर्कुलेट कीजिए। सबको इस चीज की प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भाई देखिए जीते जी इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया है। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है भाई साहब। हम जो है जीते जी बहुत कुछ करते हैं, अन्नदान, धन, भूमि दान सब करते हैं। पर मृत्यु उपरांत भी हम अपनी ये सोचिए कि इन्होंने एक वसीयत बनाई है कि भाई हम कैसे हमारे शरीर की वसीयत बने और मृत्यु उपरांत हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो। तो ये तो चले जाएंगे, उसके बाद करना तो फैमिली को है। तो आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। 6 घंटे के भीतर ही नेत्रदान भी करवा सकते हैं। और यदि परिवार का कोई सदस्य दूर है तो जो ठंडी मशीन आती है शव रखने की, उसके अंदर बॉडी रख के 24 घंटे तक दाह संस्कार हो सकता है, मतलब मेडिकल कॉलेज में भेजा जा सकता है। वो कैडेवर सुरक्षित रहता है। तो इन सब चीजों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है और समय समय पर अपने रिश्तेदारों को भी इसके बारे में बताना और भी जो आपकी फैमिली में है उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य अकस्मात ऐसा कुछ हो जाए तो भूल भी जाते हैं। तो ये बाकी लोगों को याद रहे। संस्था को तो पता चलता से चलेगा लेकिन फैमिली को पहले पता चलता है। तो सारी चीजों की जी, तो सारी चीजों की जानकारी आप लोग पूरी तरह से ले लीजिए। वो अति उत्तम रहेगा, पूरा परिवार एकमत हो जाए। इसमें क्या होता है कि एक भी सदस्य यदि मना कर देता है तो फिर वो उसका देहदान नहीं करवाया जा सकता। पूरी फैमिली एग्री होती है तभी ये चीज संभव होती है। तो इसीलिए इसकी मानसिकता बनाना, लोगों को प्रेरित करना ये बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो हमने कह दिया भाई हमारे पीछे से आप तुम लोग ये करना, तो वो मना करने वाली क्या बात आ गई इसमें। हाँ नहीं, कई बार ऐसा होता है ना भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा तैयार होता है दूसरा नहीं होता, या फैमिली में मान लीजिए नाती पोते होते हैं वो कोई मना कर देता है तो लेकिन उसी हमने लिए। हमने तो डिक्लेरेशन कर रखा है ना, हमारी इच्छा ये है। जी 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 जी, ये उनको ये बहुत अधिकार अति थोड़ी, उत्तम, नहीं अति उनका उत्तम, अधिकार अति। नहीं, उनको जी अधिकार है कि हमारी बॉडी को वो रोक सके। हाँ जी, ऐसा है क्या। बिल्कुल। हाँ, यदि परिवार का कोई सदस्य आपकी इच्छा होते हुए भी यदि मना करता है तो फिर उस पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको समझाकर ही ले जाया जा सकता है। यदि एक भी सदस्य मना करता है तो वो चीज संभव नहीं हो पाती। हमने डिक्लेयर कर दिया तो हमारे बच्चे, मतलब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सब कुछ सही, मतलब हमारे विचारों के अनुरूप ही होगा। जी 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 जी, इसके बारे में और स्टडी करके हम ये चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दें, लोगों को प्रचार करने में, उनको समझाने में। इस चीज के लिए आप लोग भी हमारे साथ आए। और आप पूरी फैमिली से मैं ये चाहूंगी कि समाज को आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ आपके ऐसे विचार जो आपने किया तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए, या कुछ और किसी विषय पर आपकी इच्छा है कि आप समाज में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आज हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के इस मंच से दे सकते हैं। समाज को तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हमने जो देहदान किया है, सबकी प्रयास रहे कि वैसा कुछ करें। देहदान नहीं तो नेत्रदान करें। और इसके अलावा जो जिस चीज में सक्षम है, अगर समाज और देश को आगे ले जाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो उन सबको करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही मैसेज है आपका। और अति उत्तम कार्य आप लोगों ने अपने जीवन में जो किए हैं उसके साथ जाते जाते भी ये कार्य करके जाएंगे, तो इसके लिए अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आप दोनों को नमन करती है। दंपति होते हुए जोड़े से आपने ये निर्णय लिया, एक दूसरे के पूरक आप जीते जी तो थे ही, पर इस निर्णय में भी आपने साथ दिया, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तहे दिल से आप सभी, आप दोनों को साधुवाद है, हमारा नमन है, वंदन है। और हमेशा कभी भी आपको किसी भी मोड़ पे हमारी जरूरत पड़े तो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन तो आपके साथ है ही। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब अपने एक सुशीला जी, लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों ने भी देहदान कर रखा है क्या। जी, हम लोगों में से कुछ कुछ लोगों ने कर रखा है। हमारे काफी लोग हैं, किसी ने अंग दान किया है, किसी ने नेत्र दान किया है, किसी ने देह दान किया है। जैसे आपने आज जोड़े ने किया है, ऐसे ही कल हमारी, मैं उड़ीसा खेतराजपुर से हूँ, यहाँ पे एक दंपति ने किया है, उनका इंटरव्यू परसों होगा। तो बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। फैमिली को मनाते मनाते किसी को टाइम लग जाता है। हम भी दोनों का
विचार है, पर हमारे 3 बच्चे हैं, उसमें से एक तैयार नहीं है, तो हाँ, सबकी थोड़ा अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। कई बार व्यक्तिगत रूप से आप तैयार होते हैं, लेकिन पारिवारिक सामाजिक कई समस्याएं सामने आती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, होना पड़ता है, वो जी समझ में आती बात। जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी जी। जय श्री कृष्ण जी। राजकुमार जी को। नमस्कार साहब, जय श्री कृष्ण, जी, राधे जी, राधे। जी। राधे राधे। आप आप सबका दोनों ने देह दान का संकल्प लेकर हम डॉक्टर्स के प्रशिक्षण और विभिन्न बीमारियों के रिसर्च वर्क में सहयोग दे रहे हैं। यही संपूर्ण विश्व के समक्ष आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे आपके प्रति आभार प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए ग्रेट ऑनर है। आप जैसे पुण्य आत्माओं के कारण मेरा पुण्य भी बढ़ेगा। बहुत अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम शुभेच्छाएं देते हैं कि आप दोनों स्वस्थ जीवन आध्यात्मिक प्रगति करें। जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग